हेलो दोस्तों, मैं जवाहर कुमार आप लोगों को तहे दिल से नमन करता हूं। आप सभी को जवाहर कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, जो इस बार पूछने वाला क्वेश्चन है। उसी का हमने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कैसे उसको बड़ा करके लिख लेना है, कितना दूर तक लिख देना है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम लेते नहीं हुए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं, ताकि आप सभी को टाइम भी कम लगे और पढ़ाई भी ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे देखिए, गठबंधन सरकार। गठबंधन का मतलब होता है, बंधन का मतलब होता है बंधना, एक दूसरे के साथ। गठ का मतलब होता है एक से ज्यादा के साथ बंध गए, वो गठबंधन हो गए। सरकार का मतलब होता है किसी देश में, किसी राष्ट्र में, किसी राज्य में अपना सरकार चलाना। तो गठबंधन की सरकार है क्या? तो देखो, एक सरकार को चलाने के लिए, एक ही सरकार को चलाने के लिए, जैसे हमारा बिहार में मुख्यमंत्री पद पे गठबंधन, जैसे नीतीश कुमार लालू यादव का मतलब गठबंधन हुआ था, फिर भाजपा के साथ नीतीश जाकर मिल गए थे। मतलब ये जो गठबंधन की सरकार चली थी, इसको ही गठबंधन सरकार बोलते हैं। मतलब एक सरकार को चलाने के लिए दो या दो से अधिक, आप यहाँ पे दो से लिखे, अधिक लिख दीजिएगा, अधिक राष्ट्रीय पार्टी की सरकार बनती है। मतलब दो से अधिक राष्ट्रीय पार्टी के सरकार बनती है, उसी को हम लोग बोलते हैं गठबंधन की सरकार। मतलब वहाँ पे दो सत्ता के काम करेगा। मतलब एगो राष्ट्र, मतलब मान लीजिए कि एगो मुख्यमंत्री बनेगा तो दूसरा पार्टी के उप मुख्यमंत्री ऐसे बन के सरकार चलाता है। चलो, उसके बाद है यहाँ पे हम देखते हैं सार्क या दक्षेस। अब देखो, सार्क या दक्षेस क्या है? तो सार्क या दक्षेस एगो मतलब आप कह सकते हो गुट है। गुट क्या होती है? तो गुट का मतलब होता है 2-4-10 देश मिल के, 20 देश मिल के वहां पे अपना काम करते हैं, अपना जो रूल लगाते हैं, अपना नियम लगाते हैं व्यापार करने के लिए। मतलब उसका अलग अलग तरीका से काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सार्क या दक्षेस की जो शुरुआत हुई थी दिसंबर 1985 ईस्वी में, इसको शुरू किया गया था। और कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश, ढाका। बांग्लादेश है जहाँ पे एक ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और वहां पे इसका नींव पड़ा था। नींव का मतलब आप कह सकते हो कि वहां से स्थापना हुई थी। इसमें कौन कौन देश शामिल है? तो भारत हमारा सबसे पहले शामिल है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव है। टोटल मिला के 7 देश सार्क या दक्षेस में शामिल है। जो कब बना था याद रखना, दिसंबर 1925। ये सब जितना भी है मेन टॉपिक है, आप इसको पकड़ के 8 लाइन, 10 लाइन, 6 लाइन, 5 लाइन आराम से लिख सकते हो। देखो, साइंस, सोशल साइंस कहती है, मतलब पॉलिटिकल, इतिहास, ज्योग्राफी, ये सब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स का सब्जेक्ट जो कहती है कि आप इसको जितना बना के लिखना चाहते हैं उतना बना के लिख सकते हैं। इसका मेन टॉपिक पकड़ना सीखिए कि हाँ, आखिर हमसे पूछे सार्क या दक्षेस क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दिसंबर 1985 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में इसका नींव पड़ा था। इसमें 7 देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, म्यांमार नहीं, मालदीव। तो मतलब ये सब देश शामिल हो, यहाँ पे अपना जो है समस्या का समाधान रखते हैं और अपना हल करवाते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीसरी दुनिया। ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तीसरी दुनिया, अभी तक तो 2 दुनिया का पता है, तीसरी दुनिया क्या है? तो तीसरी दुनिया की स्थापना जो हुई थी, तीसरी दुनिया की जो मतलब किया गया था, वो 23 अप्रैल 1985 ईस्वी में ही रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। और रूस के राष्ट्रपति जब ये इसका हुआ था 23 अप्रैल 1985 में, तो उसका राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोर्बाचेव जो थे राष्ट्रपति वहाँ का, उन्होंने पूर्ण इजाजत दे दी पुनर्गठन। मतलब कोई भी आपको लग रहा है कि आप ये मतलब सही नहीं है, उसको कंप्लेन कीजिए, फिर से उसको शुरू किया जाएगा। खुलापन, खुली बहस करना, मतलब वहां पे आप खुली बहस कर सकते हैं कि हाँ नहीं, ये चीज होनी चाहिए, वहां पे सत्ता में खुली बहस कर सकते हैं। यही है तीसरी दुनिया।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीमारू राज्य। अब देखो बीमारू राज्य से पता सिंपल सी बात चल रही है। बीमारू, बीमारू का मतलब होता है बीमार। बीमार आदमी होता है तो सीधा सी बात है, बीमार का मतलब होता क्या है? तो बीमार का मतलब ओकरा खाना पीना सब चीज मतलब ओकरा कमी हुआ, कुछ ना कुछ कमी हुआ, कुछ ना कुछ उसके शरीर में लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो वो बीमार है। वैसे ही बीमारू राज्य भी होता है जेकरा में कुछ ना कुछ कमी होता है, उसी को हम लोग बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं। जैसे काची कमी हो सकता है तो बीमारू राज्य कहेंगे। तो भोजन मतलब उसका उत्पादकता में कमी होगा, कपड़ा नहीं बनाएगा, स्वस्थ उसका सब मतलब सही नहीं रहेगा, वहाँ के आदमी बार बार बीमार पड़ेगा, शिक्षा सही नहीं रहेगा, वहाँ पे शिक्षा अच्छा से नहीं मिलेगा, घर द्वार सही से रहने के लिए नहीं मिलेगा। आवास का मतलब होता है घर द्वार। सड़क, सड़क का मतलब रास्ता, लाइन जो है रोड है वो भी सही नहीं होगा, रेल की व्यवस्था सही से नहीं होगी, बिजली भी सही से नहीं पहुंचेगा, नहर की भी व्यवस्था सही नहीं होगा। मान लो नहर नहीं रहेगा तो सिंचाई कहाँ से की जाएगी? वही नहर की भी व्यवस्था सही नहीं रहेगा। अस्पताल भी नहीं रहेगा, अस्पताल भी रहता है मान लो वहाँ पे सुख सुविधा मतलब इतना हैवी अस्पताल नहीं है जितना चाहिए अस्पताल। कृषि, कृषि का मतलब होता है सिंचाई करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो भी नहीं था, नहीं होगा। कल कारखाना, बिहार जैसे हमारा बिहार में कल कारखाना की संख्या बहुत कम है, उतना संख्या नहीं है जितना हम लोगों को चाहिए, तो बिहार में कल कारखाना भी कमी है। उसके बाद है बैंक। बैंक मतलब बैंक की भी व्यवस्था सही से नहीं है बिहार में, तो बैंक। उसके बाद है डाकघर। डाकघर की कमी है, मतलब 10 12 15 गांव में एगो डाकघर होता है, तो उतना मतलब ये सब जो है कमी है। और बीमारू राज्य के अंतर्गत किसे गिना जाता है? बिहार को। और भी नहीं, ये बात नहीं है कि हाँ खाली बिहार है, बिहार नहीं है, बिहार के अलावा और भी देश है, और भी सॉरी और भी राज्य हैं, लेकिन बिहार जो है हमारा नंबर 1 पे आता है। और बिहार का नंबर 1 बनने का रीजन है हम लोगों को सही से शिक्षा व्यवस्था नहीं करना, इस सब के बारे में हम लोगों की सरकार जो है नहीं सोचती है, इसीलिए हमारा बिहार सबसे पहले गिना जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पंचशील योजना। और पंचशील योजना जो है, पंचशील योजना जो है इस 5 सिद्धांतों पर टिका है। कितने सिद्धांतों पर टिका है? तो 5 सिद्धांत पे टिका है। अब पहला सिद्धांत क्या है? तो पहला सिद्धांत भाई है एक दूसरे में एकता। एक दूसरे में एकता का मतलब मान लो 2 आदमी है, उसको हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता देखो कहा गया है एकता में ही बल है, एकता में बल है, मतलब अगर हम लोग साथ रहेंगे तो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो यही एक दूसरे में एकता होता है। पंचशील योजना का मतलब होता है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। आक्रमण का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। तीसरा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सब वही है, देखो अगर देखा जाए तो पांचों वही है, बस आप पंचशील मतलब 5 गो सिद्धांत लिख देना है, बस और कुछ नहीं है। 5 गो सिद्धांत लिख दिए आपका काम हो जाने वाला है। जैसे एक दूसरे में एकता, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, तीसरा आपस में मिलजुल कर रहना, चौथा शांति पूर्ण सह-अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का मतलब होता है सही से शांति पूर्वक अपना काम करना। मान लो जो भी है उसका काम है, जो वो कर रहा है आप कर रहे हैं, साथ में आपका जब जरूरत पड़ेगा तो वो बोल देगा, आपको जब जरूरत पड़ेगा उससे आप बात कर लीजिए, बात खत्म। वही है, एक दूसरे में आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। एक दूसरे के आंतरिक मामले का मतलब क्या होता है? एक जो आपस में जो मामला है, मान लो कि हमारे कोई प्रॉब्लम है, मेरा कोई दिक्कत है और उसका भी कोई दिक्कत है, अच्छा मेरा कोई कमियां है और उसके अंदर भी कमियां हैं, हम उसके कमियां को दर्शा रहे हैं, तू बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, चाहे वो हमको बोल रहा है, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा बन सकता है ना, तब तो पंचशील कैंसिल हो गया। तो पंचशील का मतलब होता है साथ रहना, एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के कमियों को नहीं मतलब कि दोष ना मतलब कोसना कि हाँ नहीं तू है नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। होता है बहुत आदमी होता है काम नहीं कर रहा तो वो कहता है कि ओकरा काम नहीं, वो नहीं कर रहा, वो नहीं, मतलब ये चीज होता है, तो उसको मतलब कि हस्तक्षेप नहीं करना। उसके बाद है हरित क्रांति। हरित क्रांति के नाम से ही पता चलता है, हरित मतलब कि पेड़ पौधा, मतलब कि आप कह सकते हैं फसल संबंधित है। हरित मतलब फसल संबंधित है। कृषि किसान मतलब कृषि किसान, यहाँ पे शॉर्ट टॉपिक देखिए, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि यह जो है शॉर्ट टॉपिक है। आप इसको सिर्फ यही लिख के वहां पे आपको नंबर फुल नहीं मिलने वाला है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हम आपको मेन टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये नहीं कि आप कहिएगा सर ये इतना तो लिख दिया आप यही जगह बना देंगे, तो नहीं, आपका यह गलत होने वाला है। तो हरित क्रांति
कृषि किसान, कृषि किसान मतलब कृषि संबंधित है, हरित क्रांति जो है कृषि संबंधित है और किसान द्वारा किया गया क्या कि खेती खेती तो करता किसान है ना, कृषि करता सिंचाई करता कौन है, किसान है। और कहाँ से शुरू हुआ था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और भी आदि जगह जो जहाँ पे हरित क्रांति का स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे पूरा भारत में फैल गया था। अब इसका मकसद क्या था, मेन पॉइंट है मकसद। आखिर हरित क्रांति होने का कोई तो मकसद होगा, कोई तो रीजन होगा कि आखिर हरित क्रांति किया गया। तो किसानों को सिंचाई में उत्तम किस्म का बीज चाहिए था, उत्तम किस्म का बीज। अब उत्तम किस्म का बीज क्या होता है, तो उत्तम किस्म का बीज प्यारे भाइयों यह होता है कि जिससे कम खर्च में ज्यादा पैदावार उत्पन्न किया जा सके, मतलब ज्यादा हम उसको फसल उगा सके। क्योंकि हमारा बिहार का, भारत का जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ते आ रहा है। अभी इसमें उत्तम किस्म का बीज नहीं डाला जाए तो पता चलेगा हमारा भारत जो है भूखे पे ऐसा नौबत आ जाएगा कि भूखा रहना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों को उत्तम किस्म का बीज चाहिए, इसीलिए हरित क्रांति का किया गया, ताकि मतलब उत्तम किस्म का बीज मिले, वैज्ञानिक उस पर काम करे और अच्छा बीज का उत्पादन करें। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लोकतंत्र या गणतंत्र। इसके पहले वीडियो में हम लोग तो लोकतंत्र या गणतंत्र के बारे में अच्छा से नॉलेज ले चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं। जनता द्वारा चुना गया, यह लोकतंत्र है क्या, जनता द्वारा चुना गया शासक होता है, जनता उसको चुनता है, उसको अपना उसका कार्यकाल कैसे होता है, निश्चित होता है कि हाँ हम इतना टाइम तक नहीं हुआ काम करेगा, अच्छा किया तो फिर बनाएंगे, नहीं अच्छा किया तो फिर उसको हटा देंगे, दूसरा को लाएंगे, वही होता है लोकतंत्र या गणतंत्र। अब उसके बाद पढ़ते हैं लोक अदालत। तो लोक अदालत है क्या, तो लोक अदालत है विविध सेवा। विविध सेवा इसको स्टार्ट कब किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1987 ईस्वी के तहत, 1987 ईस्वी में इसको किया गया था। विविध सेवा है क्या, तो न्यायालय के निर्णय जो भी होगा, सिविल न्यायालय का निर्णय होगा। लोक अदालत मतलब जनता की अदालत कहाँ सुनी जाती है, सिविल न्यायालय में, हाई जहाँ पे सुनी जाती है, और वहाँ पे जनता की शिकायत को सुन के अगर कोई मंत्री, कोई नेता, कोई मुखिया उसके साथ कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसका न्याय सुना जाता है और उसको जो जरूरत होती है, जरूरत के संबंध होती है, उसको पूरा किया जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था नाम से ही पता चल रहा है, बहु का मतलब होता है ढेर सारा, बहु का मतलब होता है एक से अधिक, दलीय मतलब कि दल मिलकर, एक से अधिक मतलब राजनीति में अकेले या गठबंधन कर से, अकेले भी कोई बना सकता है या गठबंधन से बना सकता है। एक से अधिक पार्टी अपना अधिकार करता है और अपने व्यवस्था से, अपनी सरकार से, अपने नियम से कानून को चलाता है, अपने व्यवस्था को चलाता है, उसी से हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि मतलब ये जो जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो वीडियो में क्लियर होगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल माय फ्रेंड।